आई थिंक पहले तुमने प्रपोज किया था और फीलिंग्स भी तुम्हारे अंदर ही आई थी, सो पहले मैंने रियलाइज किया लेकिन कन्फेस तुमने किया। और ये जो तुम्हारी ईगो है ना, तुम्हारी हाइट से भी डबल है। ईगो सिर्फ मुझ में है, तुम में कोई ईगो नहीं है। अरे I mean, तीनों बच्चों और अपने पति को छोड़ के तुमने मायके कौन चली गई थी? हाँ? वो ईगो नहीं थी? गो ऑन, सही जा रहे हो। एक्चुअली ये ब्रेकिंग पॉइंट है। हम अपने पार्टनर से कुछ पूछते ही नहीं हैं, है ना? हम उनकी एक्शंस अज्यूम कर लेते हैं। मिस्टर देव, आप बताइए, मिसेस सोना घर छोड़ के चली गई तो आपको क्या फील हुआ? बोलिए बोलिए, बताइए इनको कि आपको कैसा फील हुआ। हर्ट था। एक्सपेक्ट नहीं किया था सोनाक्षी से वो ऐसे अचानक से घर छोड़ के चली जाएगी। आई एम सॉरी देव। वेट, उनको बोलने दीजिए। एंगर, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल्ड एक्सपेक्टेशंस सब बाहर निकलने दीजिए। यही कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, एक्सपेक्ट नहीं किया था सोनाक्षी से ऐसा। अच्छा, आप बताइए, घर छोड़ने का एक्चुअल रीजन क्या था? हेल्पलेसनेस। जो सपोर्ट मुझे देव से चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन आप तो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मिस्टर देव से ही क्यों? क्योंकि देव सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। सारी सुख दुख, जिंदगी के छोटे बड़े खुशी सब मैं इसी के साथ देखती हूँ। दुनिया है मेरी देव। और आपको इनका जाना इसलिए बुरा लगा क्योंकि इन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। नहीं, जो बुरा लगा वो मुझे छोड़ के चली गई। एक्चुअली बहुत साल पहले भी वो मुझे छोड़ के जा चुकी, तो हमें 7 साल लग गए थे वापस मिलने में। इसीलिए शायद इस बार थोड़ा ज्यादा बुरा लगा। I'm really sorry देव। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगा। मैं तो अपने पेन को कम करने गई थी घर। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हर्ट होंगे। सॉरी। ऑसम, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। सिर्फ 2 एक्टिविटीज एज होमवर्क। होमवर्क? कहा था ना मैंने, प्रिंसिपल टाइप्स। टेल मी, आप दोनों का फेवरेट अनवाइंडिंग टाइम कौन सा है? कॉफी डेट। कॉफी किचन में रात में। एक्चुअली हाँ, ये कॉफी डेट्स किचन में जब सब सो रहे होते हैं रात में। तो आज कॉफी डेट ट्राई कीजिए। आप दोनों को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? जी, दोनों को। वेरी गुड। तो फिर जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। ये मेरी नन्ही राधा के लिए और ये मेरे
नंद गोपालों के लिए है ना? बहुत अच्छे बने हैं। अरे देखो तो कैसे बने कपड़े। दादी आप क्या पहनोगे? अरे तेरी दादी की सजने संवरने की उम्र तो कब की चली गई बेटा। मैं आपको सुंदर बनाऊंगा। अरे बाप रे, क्या करेगा अभी? हाँ? मैं इसे ले जाऊं? नहीं बेटा, रहने दो। अरे इसकी ये मासूमियत और नटखटपन बड़ा अच्छा लगता है। तेरे पापा और तेरी बुआएं जब छोटी थी तब उनका बचपन तो बस आग झपकते निकल गया। अब तुम लोगों को देखकर बचपन का आनंद मिल रहा है मुझे। हो गया कि नहीं? हो गया। हो गया? हाँ? हे माय गॉड, क्या क्या कर रहे हैं ये? मैं थक गया हूँ। थक गए, लो। देखो पूरे बाल खोल दिए और थक गया। दादी मैं छोटी बांध दूं? तू बनाओगी? आजा बेटा बनाओ। देखो आई, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। आ जाओ। लाडू रानी तूने कब सीखा? कांता दीदी से। अच्छा, मैं दबाऊं? तुम? हाँ। जब मेरी दादी का हाथ दुखता था तो मैं उनकी मसाज कर देता था। बिल्कुल मेरे देव जी। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। भाभी, आज ऐसा लग रहा है ये कि घर नहीं, ये तो गोकुल है। और सच में हमारे घर में नंद किशोर और राधा पधारी है। हे माय गॉड। लेकिन आप तो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मिस्टर देव से ही क्यों? क्योंकि देव से मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी फ्रेंड है, दुनिया है मेरी देव। और तुम मेरी लाइफ हो सोनाक्षी। ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए मन करता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, लाइफ में अच्छा करूं तुम्हारे लिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। I wish हमारा रिश्ता और हमारे हालात सब कुछ पहले जैसा हो जाए। रोजेस पसंद नहीं है उसे। श्योर। इसका एक बुके बना दीजिए। पेपर। थैंक यू। मेरी ब्यूटीफुल खरगोश, मानता हूँ हमारे रिलेशनशिप में मैं शायद बहुत स्लो रहा, या शायद ऐसा लगता हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता या तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन तुमने तब भी हमारे लिए दोनों की तरफ से सेल्फलेस एफर्ट्स किए जिन्हें मैं देख नहीं पाया। और आजकल काम के प्रेशर की वजह से मैं बात बात पे नाराज होने लगा हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत ग्रेसफुली संभाला। थैंक यू सो मच मुझ पे गिव अप ना करने के लिए। तुमने हमारे बीच के प्यार को, इस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जो कुछ किया वो अननोटिस्ड नहीं है। तुम्हें याद है कछुआ एंड में खरगोश के आगे निकल जाता है, लेकिन मैं ये रेस अपने खरगोश के साथ कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझ पे ट्रस्ट रखना। एंड यू नो आई लव यू, योर्स फॉरएवर मिस्टर ओबोद्रो। ये नोट भी इसमें डाल दीजिए। जी। कितना हुआ? 500 रुपये। 1 सेकंड। हाँ विकी, हाँ मैं बस ऑन द वे ही हूँ, ऑफिस ही आ रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ ओके। ये फ्लावर्स कितने के हैं? जी 500 रुपये। एक मिनट, I'll call you back.
ये लीजिए। हाँ ठीक है, बाय। कहाँ गया बुके? अरे हाँ, वो तो मैडम लेके चली गई, उन्होंने 500 रुपए भी दिए। आपने ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया मेरे बुके? ओह सॉरी सर, मुझे लगा वो आपके साथ है। मेरे हेलो, कैब आ गई मैम। हाँ हाँ बस आ रही हूँ, आप वहीं पे रहिएगा। कम ऑन, आप मेरा बुके किसी को कैसे दे सकते हैं? सॉरी सर, वो अभी जस्ट यहाँ से गई है। हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ, बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से। डोंट वरी, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर ऑफिस में, फिर बात करते हैं। सर मैं आपके लिए दूसरा बुके रेडी करवा देता हूँ, उससे भी अच्छा। नहीं इट्स ओके, मुझे देर हो रही है। नोट लिखा था इतने टाइम बाद सोनाक्षी के लिए, वो भी गया। इतनी धूल क्यों उड़ रही है? ये सोना के कमरे में कर क्या रहे हो तुम लोग? जाओ जाओ, तुम काम करो, काम करो। आपको पता है ना कि मार्केट का सिचुएशन अभी कितना टफ जा रहा है। हाँ तो ये कमरा ज्यादातर खाली ही रहता है ना, तो मैंने सोचा किसी पीजी को दे दे ताकि अच्छा रेंट मिल जाएगा उससे। बेटा, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बाबा मैंने कोई ये पहले से प्लान करके नहीं रखा था। वो तो मैं आज गार्डन में जा रहा था वॉक करने के लिए, वहां पर एक लड़का मिला जो बहुत परेशान था। हाँ। जब बात की तो पता चला कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। और मुझे अचानक से ख्याल आया कि अपने पास एक रूम है जहाँ ज्यादातर उसे यूज नहीं करते, तो फिर मैंने उसे कहा कि अपने यहाँ पर आ जाए एज अ पीजी। वाह बेटे वाह, वाह मेरे धर्मात्मा, वाह। करो जो तुम्हें करना है। अरे बाबा लेकिन कुछ महीनों की बात है, मेरी बात सुनो बाबा। नहीं नहीं, आज नहीं। ऑफिस का काम आज नहीं संभालूंगा मैं। आज का पूरा दिन फैमिली के लिए। मुझे कॉल मत करना, ओके? बहुत क्यूट लगी। देखो मेरा छोटा पिग्गू इतना क्यूट लग रहा है, तुम भी इतनी क्यूट। तुम भी बिल्कुल कान्हा जैसे लग रहे हो। पापा आपको पता है हमने मिलकर मंदिर को सजाया। वाह क्या बात है, चलो दिखाओ। पापा I'm glad कि एटलीस्ट उसने तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। जल्दी तुम्हें भी कर ले। बहुत सुंदर, अब पूरा परिवार मिलकर हम ना पूजा करेंगे। हाँ हाँ करेंगे ना कन्हैया की पूजा। ये देखो मेरा न्यू फ्लूट। वापस दे। गोलू वो छोटा है ना आपसे, खेलने दो उसको। हाँ हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी।
हे माय गॉड, जीजी मेरे तो ना गूसबेरी खड़े हो जाते हैं ये थिंक करके कि यशोदा मैया ने जब फर्स्ट टाइम कान्हा जी को गोद में लिया होगा तो उन्हें कितनी अच्छी फीलिंग महसूस हो रही होगी। लेकिन उनकी रियल मॉम कितनी सैड होंगी। पैदा होते ही वो अपनी मम्मा से दूर हो गए और बड़े होने से पहले कभी नहीं मिले। मम्मा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ। माँ, कृष्णा जब अपनी मम्मा से मिले फिर तो उनकी मम्मा कितनी खुश हुई होगी ना। क्या कहा तुमने? मम्मा, जिंदगी तेरे हमने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंड से कहो मम्मा। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। आज तो आपने इस घर पे कृपा करके सब कुछ ठीक कर दिया। आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। चल थक गई होगी, जाके सो जा। नहीं नहीं, शरीर थक गया होगा पर मन बिल्कुल तरोताजा है। चल तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। टेल मी, आप दोनों का फेवरेट अनवाइंडिंग टाइम कौन सा है? कॉफी डेट्स किचन में जब सब सो रहे होते हैं रात में। तो आज कॉफी डेट ट्राई कीजिए। नहीं माँ, आज नहीं। आज क्यों नहीं? क्योंकि दिन में ऑलरेडी अच्छा गया, मैं फ्रेश हूँ और तू थक गई होगी इसीलिए सो जा। नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। मुझे तो आदत है ना, तुझसे पहले सोती हूँ क्या कभी? हाँ, आधी आधी रात तक जागती रहती हूँ। सर में तेल लगा देती हूँ बेटे। अच्छा ठीक है, फिर मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अच्छा, नींद आ रही है तो जा जा, जल्दी सो जा। नींद टूट जाएगी ना तो फिर से नींद नहीं आती। जा सो जा, जा। मगर तेरे से पहले नहीं, पहले तू सो जा। अरे सो जा। तू भी सो जा। हाँ। वाओ यार, थैंक यू सो मच, लवली फ्लावर्स। तेरा प्रमोशन हुआ है, दिस इज द लीस्ट आई कुड डू। थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे तू रिलैक्स कर, मैं कुछ ऑर्डर करके आऊँ? ओके, पिज्जा ऑर्डर करना। आजकल काम के प्रेशर की वजह से मैं बात बात पर नाराज होने लगा हूँ, पेशेंस लूज कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे बखूबी संभाला। थैंक यू सो मच मिस्टर अभोद्रो। कहाँ गया मेरा बुके? वो तो मैडम लेके चली गई। आपने ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया मेरा बुके? ओह सॉरी सर, मुझे लगा वो आपके साथ है। कम ऑन, आप मेरा बुके किसी को कैसे दे सकते हैं? क्या हुआ, कोई स्पेशल बात है क्या? गड़बड़ हो गई। एक बंदा अपनी अपसेट गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ये फ्लावर्स उसके लिए ले रहा था और अननोइंगली मैंने खरीद लिए। चलते टाइम मैंने उसे फ्लोरिस्ट के साथ बहस करते हुए भी देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाती कि मैंने उसके फ्लावर्स उठा लिए, मेरे कैब वाले का फोन आ गया और फिर मैं जल्दबाजी में निकल गई। बुद्धू। पर तू तो ऐसे स्माइल कर रही है जैसे ये लेटर तेरे लिए हो। आई विश। ये देख, उसने ये लेटर लिखा है
आजकल के इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजिंग के जमाने में अपनी गर्लफ्रेंड को हैंड रिटन लेटर कौन देता है? Isn't this romantic? Wow. हाँ यार, that's true. लेकिन ये मिस्टर अभद्र है कौन? मेरे बेटे ने तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है आज। अब ये देखना है कि देव मुझे सरप्राइज देता है या नहीं। कॉफी? मेरे साथ हाइड एंड सीक? कॉफी बनाने आई थी। मैं तो बस ऐसे ही पानी पीने आया था। झूठ भी नहीं बोल सकते ना। कॉफी? एक मिनट, शक्कर नहीं, उसमें शक्कर डालना। ओके। गॉड, आई एक मिनट। वाह, एक ही सेशन का इतना असर। अरे मुझसे तो कह रहा था कि बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ, और इसीलिए तो पानी भी आने के लिए नहीं कहा मैंने तुझसे, और यहाँ तो आ गया किचन में। वो माँ ऐसे ही सोनाक्षी कह रही। मैं क्या? हाँ, सोनाक्षी क्या कह रही थी अभी? वो सेशन। हाँ क्या है? और वैसे भी आज तुम दोनों पूरा दिन घर पर नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे, कहाँ गए थे? किस सेशन की बात कर रहे थे तुम दोनों? देव, सेशन था ना माँ आज। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन एक बिजनेस प्रोग्राम था ऑनलाइन, उसके लिए एक सेशन था। तुझे समझ में नहीं आया? हाँ, वो सब नहीं समझ में आएगा, पर मुझे ये समझा ये क्या कर रहा है? वो मन कर रहा था कॉफी। मन तो क्या कुछ भी करने के लिए कहेगा। इसे नहीं पता कि तुझे सुबह ऑफिस जाना है, इसके लिए जल्दी उठना है, इसे कहाँ पता है? ये पिएगा ना तो तेरी नींद उड़ जाएगी। हाँ वो तो है। रात में कॉफी पीना अच्छा नहीं होता, पूछ अपनी न्यूट्रिशन से। हाँ माँ, मैं भी तो इसे यही समझा रही थी, लेकिन सुनता नहीं है ना मेरी। सुना कर इसकी बात। देव, जाओ अभी आराम करो अपने कमरे में, और अगर पीने का कुछ मन कर रहा है ना तो मैं गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। लाओ? नहीं माँ, दूध रहने दे, ऐसे ही बड़ी नींद आ रही है। गुड नाइट। दोनों के चेहरे का रंग तो इस तरह उड़ा है कि जैसे कोई उनकी चोरी पकड़ी गई हो। हाँ माँ। अरे सच में पकड़े गए हम। हाँ, लेकिन मजा तो आया ना। हाँ। अब चलो जल्दी से सो जाते हैं, कल जल्दी उठना है योगा के लिए। नहीं सीरियसली, वो जरूरी है क्या करना? तुमने कहा था तुम सब कुछ करोगे। अरे यार, अलार्म सेट करो ना। इसका नाम सुखी है, लेकिन मेरा सुख चैन छीन के रखा है इसने। हाँ भाई, पता है मुझे क्या करना है, खुद से कुछ नहीं संभाल पाता है। लाइट तो बंद करो। देव,
उठो उठो, अलार्म नहीं लगाई थी ना तुमने कल रात को? उठो। ओह गॉड, 7:30 हो गए। ओ नो 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 नो, क्या नो? मेरी 8 बजे इन्वेस्टर्स के साथ कॉम कॉल है, नहीं कर पाएंगे, योगा नहीं कर नहीं नहीं नहीं, 7:30 बजे है ना, 15 मिनट कर लेते हैं। पाएंगे। यहाँ पे कहाँ करेंगे रूम में योगा, और गार्डन में करना चाहिए, लेकिन अभी सब लोग नीचे होंगे, नहीं कर सकते। नहीं, इस वक्त माँ पूजा करी होगी और बच्चे सो रहे होंगे, इस वक्त ही करते हैं। 15 मिनट प्लीज। देखो ये करना है। नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है, करो ना, ऐसे ऐसे करो ना। मैं गॉड, मैंने कुछ नहीं किया। वर्कआउट कर रहे थे हम, वर्कआउट, एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज, योगा। डू व्हाटएवर यू डूइंग। वो जीजी ने लंच रखा है ना, तो मैं तो हेल्प करने आ गई थी। कर। मेरी कौन कॉल है, और उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। दीदी, आज माँ ने लंच रखी है, सब आने हैं। जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाऊंगा। हाँ जीजी, आपके नोज के बिलो ये क्या हो रहा है? सोनाक्षी फिर से देव पे अपना मैजिक चला रही है। अरे आज ही मैंने सीख किया, सुबह सुबह गार्डन में किलोज मैग्नेट की तरह दोनों योगा कर रहे थे। वो उसी योगा करवा रही थी। बस भाभी, मुझे नहीं सुनना है वो क्या कर रहे थे। हाँ, वैसे तो सच कहूँ तो मुझसे भी टेल नहीं किया जा रहा। जब मैंने सुबह सीख किया था ना, तो मैं ही बड़ी शाय हो रही थी। वैसे मैंने ही कहा था सोनाक्षी से कि अपने ही कुछ मॉडर्न तरीके से देव के साथ जो भी गिले शिकवे दूर कर दो। आपने टेल किया था वो ठीक है, लेकिन ऐसी भी क्या मॉडर्न कि इतनी ओपन हो गई है डोर की तरह। अब आप सी करना, देव कैसे आपके हाथ से अगेन स्लिप हो जाएगा। हाँ, अब वैसे आप टेंशन मत लो, आप देखना मैं कैसे इन्वेस्टिगेट करती हूँ। अब कैसे वो देव को होल्डिंग करेगी ना, मैं देखती हूँ क्या क्या मैजिक करती हूँ। भाभी ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं है जरूरत। अब देखिए सब लोग आ गए, सब लोगों के आने से घर कैसे खुशियों से भर जाता है। हाँ, वो तो है। चलो आ गए, राह देख रहे थे कब से हम। नमस्ते बुआ। आ गए बेटा, जीते रहो। हेलो। सोना, चल वीडियो गेम खेलते हैं। यही खेलते हैं। मेरे दोनों भाई साथ में खेलेंगे, और हम जो खेलेंगे वो सिर्फ स्मार्ट लोग को समझ आएगा, है ना? मेरे पास भी एक ऐसा गेम है जो सिर्फ स्मार्ट लोग खेल सकते हैं। अपनी नाक को जीभ से छू के दिखाओ। ठीक है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम स्मार्ट होते तो तुम्हें पहले से ही पता होता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चीटिंग है। You saw so? Not really. उसने तुम्हें स्मार्टली स्टूपिड बनाया। नानू, मिष्टी, हेलो। अरे शुभ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। नमस्कार। हाँ शुभ बेटा, यहाँ पे खड़े रहो। साइलेंस, बिल्कुल। मुझे कहा था यहीं कहीं पे कैसरोल होगा जिसमें मुझे ये डालना है।
मैं बाद में खिलाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना? अभी नहीं, बिल्कुल चुप। चलिए अब हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है पासिंग द बॉल। ये बॉल हम सब पे पास करेंगे और जिसके पास भी ये बॉल रुकेगी उसको पनिशमेंट मिलेगी। रेडी? और ये टाइमर मेरे पास है। ओके स्टार्ट। लो, अरे उधर स्टॉप। चीटिंग मत करो, आपके पास आया था। चलो आपके लिए मैं पनिशमेंट निकालता हूँ। आपको किसी भी फिल्मी हीरो की मिमिक्री करनी पड़ेगी। मुझे नहीं आता ये सब। अरे वो है ना तेरा। मुझे कहाँ आएगा? अरे क्या करूँ, किसका करूँ? शाहरुख खान। हाँ वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो क्या करता है? I love you सोनाक्षी। सोनाक्षी कहाँ से आया? चलो 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 चलो। रेडी? ये लो भाभी बन में पानी लेकर। हाँ हाँ मैं लेके आती। हेलो। ला दे ना। ये कैसी स्मेल आ रही है? स्टॉप। स्टॉप। दादा फंस गया दादा। अब आपको एक बहुत बढ़िया सा गाना गाना पड़ेगा। गाइए। गाना वाना मेरे बस की नहीं है, प्लीज। मतलब बाबा गाओ ना। अरे क्या हुआ? भूख लगी है? भूख लगी है? दादी ने ना यम्मी कटलेट्स बनाए। आओ। पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं क्या? बाबू मोशाय, नो एक्सक्यूज। चिट्ठी आई है, गाना तो पड़ेगा। गई। रुको। मैं दे देती बेटा। चाहिए? हाँ ये चाहिए। ओके। बना? चलो। ये ऐसा भी क्या है? क्या कर रही हो आप? मैंने ना तारुकात सीखा है, तो मुझे ट्राई करना। इधर बैठ। ओके। ये नया शौक कब से पाल रखा है तुमने? हाँ, और वो प्रमोशन जो तू कहती थी सोशल मीडिया पे, उसका क्या हुआ? सोशल मीडिया से ना ब्रेक ले लिया है। बहुत क्रीपी मैसेज आते हैं। और रिमेम्बर वो मैड फॉर एलिना वाला, उसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा ओके, वो सब छोड़। नाउ जस्ट पुल वन कार्ड। कौन सा भी? हाँ कोई भी। कार्ड को ऐसे घूर के क्यों दिख रही है? भूल गई क्या इसका मतलब? सोना, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स है। इसका मतलब है तेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। You just have to be prepared. ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है? उस दिन मैं बुके ले गई थी ना, तो उसमें किसी का नोट था। शायद वो बुके किसी और का था। आप प्लीज अपने कस्टमर को लौटा दीजिएगा और मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। सॉरी मैम, मैं उन्हें नहीं जानता। क्या आप भी उन्हें नहीं जानते? ओके, थैंक यू। मिस्टर उपद्रव, बड़ी चार्मिंग मिस्ट्री बनते जा रहे हैं आप। लेकिन मैं किस्मत में सेरेंडिपिटी पे बिलीव करती हूँ। हम एक बार मिले हैं तो फिर से मिलना जरूर होगा। अरे अब आपकी बारी है देव भाई। अरे ऐसे कैसे?
अभी अभी तो आया हूँ मैं। अरे नहीं, आप पे रुका, आपको करना पड़ेगा। अरे नहीं करना पड़ेगा। आपको डांस करना पड़ेगा। मैं कोई डांस नहीं कर। अरे देव नॉट डांस करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, एक शर्त पर, अगर सोनाक्षी मेरे साथ डांस करेगी। अरे ये सही है, ये बिल्कुल सही है। Come on, come on। चलो चलो। अरे पनिशमेंट तो इसकी है। अरे बट चलो करो करो। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझे ये खाना है। ये क्या है? कहाँ से लेके आए? नानू ने छुपाया था वहाँ। लेकिन इसमें है क्या? अरे मैं सर्व कर देती हूँ। हाँ? My God, ये क्या है? क्या हुआ? ऐसा क्या देखा आपने? क्या है इसमें? चिकन? भाई साहब, आपने इस हाउस के पीपल को क्या अंडरस्टैंड कर रखा है? इस हाउस के पीपल ना आज तक अपने संस्कारों को फॉरगेट नहीं किए हैं। जीजी ने आज तक जो भी रूल मेक किए हैं ना, इस हाउस के लोगों ने उसे बखूबी निभाया है। और आपने क्या किया? इस हाउस में नॉनवेज लाके इस हाउस के धर्म को अनप्योर कर दिया है। राधा रानी शांत हो जाओ भाई। क्या शांत हो जाऊं? शांत रहने का रिजल्ट देख रहे हैं आप? इनकी डेयरिंग इतनी बढ़ गई कि हमारे हाउस में नॉनवेज उठा लाए हैं। वरना ऐसा क्यों करते ये? देखिए, ये मैं नहीं लाया हूँ, बल्कि मुझे इसी परिवार के किसी सदस्य ने ये लाने के लिए कहा था। What? क्या? मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं कहा कुछ। मैं क्यों मंगाऊंगी? देव बेटा, तेरे ससुर ना झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने वेज और नॉन वेज को संस्कारों से जोड़ रखा है। अरे! और घर आए मेहमान की इज्जत करना नहीं आती। देखिए, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपसे किसने कहा था ये लाने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे घर के नियम कौन तोड़ना चाहता है। गेस करो। फिर क्या लाफिंग कर रहे हैं आप? सब लोगों को नोइंग है कि इस घर में जीजी ने जो रूल बनाए हैं ना, वो दीवार से भी ज्यादा सॉलिड है। किसी ने भी ब्रेक नहीं किया आज तक उन्हें। हमारे हाउस में ना वो हैप्पी बर्थडे वाला केक आता है ना, वो भी अंडे के बिना आता है। जीजी बीमार हो गई थी, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने बोला था उन्हें वो फिसाइल की मेडिसिन लेने के लिए। मेडिसिन। हाँ वही। पर मजाल है किसी ने इस हाउस में रूल को ब्रेक किया हो। आप ना भाई साहब इस हाउस के पीस में सिक्लोन लाना चाहते हैं। साइक्लोन बोलना चाहिए। हाँ वही। भाई साहब, आपको भी लगता है क्या कि जो इन्होंने कहा है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्लीज आप ये बता दीजिए कि किसने आपसे ये नॉनवेज मंगवाया, प्लीज। देखिए, मुझे इसी घर से
फ़ोन आया था किसी का, और वो थोड़ा सा नर्वस भी था और थोड़ा सा इनसिक्योर भी। बाबा नाम बताइए। हाँ हाँ, टेल कीजिए। आज जीजी उसको ऐसे पनिशमेंट गिव करेंगे, ऐसे पनिशमेंट गिव करेंगे कि वो ना नॉनवेज कभी हमारे हाउस में दोबारा लाने का ड्रीम भी नहीं देखेगा। आई होप ये बड़ी बात ना बन जाए। आई थिंक बन गई है। ठीक है, बताता हूँ।